बढ़ई के पास दो प्रकार के अस्त्र होते हैं जैसे, एक कुल्हाड़ी होती है और एक बसूला होता है। दोनों में आकृति एक जैसी होती पर दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। कुल्हाड़ी जब किसी को काटती है तो वो दो हिस्सों में बट जाता है और दूर चला जाता है। अब बसूला जब वो लेता है तो पैर में लकड़ी फंसा करके बढ़ई, और उस बसूले के द्वारा जब लकड़ी को छीलता है तो उस लकड़ी का कचड़ा सब अपने ऊपर आता है। लकड़ी तो स्वच्छ होके अलग जाती, कचड़ा अपने ऊपर आता है। पर जब परशु किसी वस्तु को काटता है तो वो दो टुकड़ों में बटकर बहुत दूर चली जाती है। तो परशु का मतलब हमारे आपके हर एक प्राणी के मन में परशु विराजमान है, भगवान परशुराम विराजमान है, जो हमारे जीवन के विकारों को, दोषों को उस परशु के द्वारा काट करके इतना दूर फेंक दें कि हमारे आपके जीवन की द्वेष भावनाएं समाप्त हो जाए। आपस का जो हमारा द्वेष है वो सब दूर हो जाए। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन के आध्यात्मिक भगवान है भगवान परशुराम, जिन्होंने हमारे आपके जीवन के दोषों को दूर करने के लिए परशु एक संकेत दिया है। परशु केवल भगवान परशुराम जी के हाथ में नहीं होता, परशु तो आप देखिए गणेश जी के हाथ में भी होता है। फरसा होता है ना, गणेश जी के एक हाथ में होता है, दुर्गा जी के हाथ में भी परशु होता है, भगवान कृष्ण का विराट रूप देखेंगे उनके हाथ में भी परशु होता है। तो परशु का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन के दोषों को काट कर इतना दूर फेंक दें कि बसूला के जैसे वो हमारे ऊपर दोबारा ना आए, वो दूर कट करके चले जाएं। तो यहाँ पर परिकल्पना रखी है कि हमारे आपसी द्वेष दूर हो जाएं, हमारे आपसी वैचारिक मतभेद दूर हो जाएं, हम सब एक मिलकर के सद्भावना से, सहिष्णुता की भावना से इस क्षेत्र में एक बन करके रहें। इसका आध्यात्मिक स्वरूप जो आज यहाँ पर भविष्य में स्थापित होने वाला है, उसकी ऊर्जा संपूर्ण विश्व को का नाम पूरे विश्व के, भारत के मानचित्र पर अंकित हो जाएगा। ऐसी शुभकामना, ऐसी मंगल कामना लेकर के हमारे मन में ऐसा भाव है कि इतना पवित्र स्थान है, तब इतने पवित्र स्थान को कोई ना कोई एक नाम तो देना चाहिए। तो हमारे मन में भाव आया है कि इसका नाम अभी भैया से हमने कहा नहीं है, पर हमारे मन में ऐसा भाव है कि इसका नाम